जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए गुलाम शबीर को 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, उबाड़ो, ईदन और नौशहरा फिरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मालाकन में भी सुबह सवेरे बारिश। मानसहरा में सैलाबी रैली से मुतासिर शाहरा कागान की बहाली का काम आज दोबारा शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि 7 रोज़ में स्टील ब्रिज की नस्ब कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के अजला खुजदार, लसबेला, आवारान, पंजगोर, बारखान, मूसा खेल, मस्तोंग, सिबी, शेरानी, कोहलू, बोलान, नसीराबाद, जलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुक्ती समेत बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कराची के इलाकों सदर आई चौंदरीगर रोड पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची में गुज़श्ता रोज़ भी वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मोतदिल बारिश हुई। मौसम की तब्दीली के बाद कराची में नज़ला और खांसी के मरीजों में भी इजाफा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह ना हो सकी। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत को बताया कि बानी PTI के वकील मसरूफियत के बायस दस्तयाब नहीं, जब वो दस्तयाब हों तो जिरह करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज मशरक़ वुस्ता भेजने और दिफाई पोजीशन में तब्दीली का हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीकी लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरक़ वुस्ता पर भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रूजर्स और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से दरपेश खतरे की वजह से किए जा रहे हैं और इनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत करना है। ईरान ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का दावा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले में इसराइल को अमरीका की रजामंदी हासिल थी। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, फौजी हुक्काम और अमले के कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI के मफरूर रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं, मफरूर हैं। अदालत पेशी के बाद PTI हामी इन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा कर फरार हो गए थे। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल कहा। नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा, नए शफाफ इंतखाबात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 अगस्त की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर जरदारी ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अदयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI की जानिब से जहीर अब्बास, बुशरा बीबी की जानिब से उस्मान रियाज गिल और नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी सरबराही में पेश होगी। वकला सफाई रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह मुकम्मल करेंगे। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जगह नासिर जावेद राना को तैनात करने का नोटिफिकेशन
कम्युनिकेशन जारी किया था। इसराइली हमले में शहीद हम्मास के सबरा को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अल-अक्सा मस्जिद के इमाम और साबिक मुफ्ती आसिम शेख अकरमा साबरी को रिहा कर दिया गया। इजरायली फोर्सेस ने शेख अकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। शेख अकरमा साबरी के मस्जिद अल-अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी गई। इजरायली फौज के लेबनानी सरजमीन में कार्रवाई, हिजबुल्लाह के 2 जंगजू मारने का दावा। इसराइली हमलों से गजा मलबे का ढेर बन गया। यूएन सैटेलाइट सेंटर के तखमीने के मुताबिक मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासिर हो गईं। गजा की पट्टी में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो गया। अप्रैल में यूएन माइन एक्शन एजेंसी ने 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज़ायद है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना नवे रोज में दाखिल। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद कतर से वतन पहुँच गए। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने रऊफ हसन का रोज़ाना की बुनियाद पर पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दिया था। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं हैं, उसकी और भी कई वजूहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2080 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक पेशावर में सबसे ज़्यादा 367 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। 4 अगस्त को पुलिस शहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी माहिदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने की शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है कि माहिदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने की शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने की शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध गोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक, 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार। गैंग के दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। हिरसा मेंबर बलोचिस्तान अब्दुल हमीद ने कहा है कि बलोचिस्तान को कीरथर कैनाल से पानी की फराहमी कोटे के मुताबिक बहाल नहीं हो सकी। 1.5 माह पहले सखर बैराज के 2 गेट पानी के दबाव से मुतासिर हुए थे। कीरथर से 2400 की बजाय बमुश्किल 1200 क्यूसिक पानी मिल रहा है। पानी की फराहमी ना होने से बलोचिस्तान के जमींदार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कुछ रोज से वेनिस में थे और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है। राना सनाउल्लाह की वेनिस यात्रा पर पीटीआई के हामी तनकीद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर माजी की यादगार बॉलीवुड फिल्म ग्रेट गैम्बलर की याद आ गई।
स्पीकर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे MNA अली कासिम गिलानी ने कहा कि वो 2 हफ्तों से अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लंदन में ज़ाती खर्चे पर हैं। जाली खबरें चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेहरबान कुरैशी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। पीपल्स पार्टी पंजाब को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने आज भी मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा तहरीक ने मुतालबा किया है कि गुज़श्ता माह पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक अफराद के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ग्यारह सितंबर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बाइडन इंतजामिया का बड़ा यू टर्न। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान की डील खत्म कर दी। 11 सितंबर के मुल्जिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस और अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली गैर सफ़ेद फाम खातून बन गई हैं। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में चाकू जनी से बच्चों की मौत के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी। सुंदरलैंड में मरकजी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। एहलकारों पर पथराव, आग बुझाने वाले आलात से हमले, एक गाड़ी भी जला दी। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ गिरोहों के दरमियान झगड़ा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानवी एथलीट्स की उम्दा कारकर्दगी। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप, तीनों तमगे अपने नाम कर लिए, जबकि बरतानवी एथलीट्स ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल टेबल पर चीन ने 13 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी बरकरार रखी। मेज़बान फ्रांस 11 तलाई, 12 सिल्वर, 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी। ऑस्ट्रेलिया 11 तलाई, 6 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। पेरिस ओलंपिक्स में कई एथलीट्स मेडल्स जीतकर इवेंट यादगार बना रहे हैं, तो वहीं कई एथलीट्स के लिए इस इवेंट से मजीद अच्छी यादें भी जुड़ रही हैं। चीन को बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल दिलाने के बाद खातून खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी ने शादी की पेशकश करके इन्हें खुशगवार हैरत में डाल दिया। अर्जेंटाइन के हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी पाब्लो साइमोन ने भी हमवतन हॉकी की खिलाड़ी मारिया को शादी की पेशकश की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। वुमेंस की 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में पाकिस्तान की फ़ायका रियाज 12.49 सेकंड्स के साथ 9 एथलीट्स में 6ठे नंबर पर रहीं और अगले राउंड में जगह ना बना सकीं। शूटिंग के 25 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तालिब 579 पॉइंट्स के साथ 40 शूटर्स में 22वें नंबर पर रहीं। टॉप 8 शूटर मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के आखिरी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर इतवार को एक्शन में होंगे, जबकि अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को मैदान में उतरेंगे। अलजज़ायरी बॉक्सर ईमान खलीफ के गिर्द तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईमान के खिलाफ आज होने वाली फाइट से कबल हंगरी के बॉक्सर लोसा हमोरी की सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। अलजज़ायर के ओलंपिक कमेटी का शदीद एहतजाज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहा कि पोस्ट IOC चार्टर के खिलाफ है। तनकीद के बाद हंगरियन बॉक्सर ने पोस्ट हटा दी। ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी के बॉक्सर से मुकाबला आज रात 8 बजे होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ से बाउट में दस्तबरदार होने वाली अतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया। अतालवी बॉक्सर एंजेला कैरिनी को बतौर ओलंपिक चैंपियन इनाम देने का भी ऐलान। कहा IBA एंजेला कैरिनी को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम देगी। IBA ने मई में प्रेस ओलंपिक्स बॉक्सिंग इवेंट के 100 मेडलिस्ट के लिए $31 लाख की इनामी रकम मुख्तस की थी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त। सुपर 8 राउंड में जापान ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम जापान के साथ इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। नॉर्वे कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को शिकस्त।
अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को नॉर्वे के फोर्टे क्लब ने हरा दिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाल फुटबॉल टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोत्रा क्लब से मुकाबला करेगी। अंडर 15 में पाकिस्तान की फ्यूचर पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी और आयशा की शादी मेड्रिड में खैर और खूबी से अंजाम पाई। हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास 11 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में मिनॉरिटी डे से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। इजलास की समरी गवर्नर पंजाब को जल्द इरसाल की जाएगी।